मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना खान से, जो पॉलिटिकल तौर पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, कई बड़े मुद्दों को वो उठाती हैं और महिलाओं की नहीं बल्कि वो सभी समाज की बात करती हैं। तो आज हम उनसे उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, मौजूदा वक्त में वो क्या सियासी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इन समर्थन में आपका स्वागत है। आज आपने जो धरना दिया वो किस बात को लेकर के दिया? देखिए, आप सब जानते हैं यहाँ पर 3 तारीख के दिन, मार्च के दिन, यहाँ पर हिंदू समर्थक लोगों ने यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। उसमें एक नीतीश राणे करके एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ पर आता है, रैली निकालता है। एक गुंडा कैसा बोलता है वैसा गुंडे के तौर पर उसने यहाँ पे स्पीच दी है। देखिए, ये बहुमूल्य संख्या रहती है यहाँ पे मुसलमानों की। उसने डायरेक्ट मुसलमानों को गाली दी है, हमारे धर्म पे गाली दी है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और पुलिस एक्शन में नहीं आती है। तो आज हम लोगों को यहाँ पे पुलिस स्टेशन का घेराव करना पड़ा। आपका इल्ज़ाम है कि उसने अल्पसंख्यक खास तौर से मुसलमानों के बारे में अमर्यादित शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, आपने उसमें प्रदर्शन किया जी। तो अब क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमने 2 दिन पहले 3 तारीख के दिन ये जो मोर्चा, जन आक्रोश मोर्चा निकला, उसके बाद हमने 5 तारीख को पुलिस स्टेशन में लेटर दिए कि अगर 2 दिन में पुलिस इस पे एफआईआर नहीं लेती नीतीश राणे पे, तो हम 2 दिन के बाद पुलिस का घेराव करेंगे। आज 7 तारीख का हमने समय दिया था। आज वहाँ पे हमने पुलिस का घेराव किया। साथ ही साथ हमको वहाँ के डीसीपी ने आके पूरा आश्वासन दिया है कि आज से हम लोग उसका वीडियो को तफ्तीश करना शुरू कर रहे हैं मैडम। 2 दिन में हम उस पर एफआईआर करके आपको देंगे। अच्छा, रिजवाना खान साहिबा, भाजपा के खिलाफ आप लोग बोलते हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये लगता है कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है। सर, आप बी टीम बोलो, लेकिन आपको तो दिख रहा होगा कि न्यूज़ में आप देख रहे होंगे सारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर टूट के कहा किसी गोद में जाए, इनडायरेक्टली बीजेपी के पास जा रहे हैं। सारे कर्म उन्होंने किए, वो अपने आप को सेव करने के लिए बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। हम तो खुलेआम बीजेपी को बोल रहे हैं। हम संविधान को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद उनवई साहब खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर है, वो सबकी कमी बता रहे हैं। तो हमें कहाँ से बी टीम आप बता रहे हैं? हमें ए से लेकर जेड तक टीम बता दो, लेकिन हम अपने हक पे रहेंगे। हम मजलूमों के साथ हैं और बैरिस्टर असद उनवई साहब की जैसी आवाज़ है वैसे ही हम यहाँ मुंबई के पैमाने पर, अपने पैमाने पे अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करेंगे, चाहे हमें कोई भी इल्ज़ाम लगा। आप कह रही हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, बैरिस्टर ओवैसी भी संविधान की बात करते हैं, लेकिन सियासत में जो कोई नजर आता है उसमें यह नजर आता है कि संविधान में आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए, नहीं, हमारे जो आप हेड ऑफिस देख सकते हैं, जो हमारा दारुसलाम है हैदराबाद में, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 324 दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का काम होता है। ऐसा नहीं, संविधान की हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, जिसके ऊपर गलत अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ नहीं, हम तो अल्पसंख्यक समाज के साथ है, सबके नहीं। आप कह रही हैं कि हम सबके साथ हैं, लेकिन पैगाम तो ये जाता है कि बैरिस्टर ओवैसी हो, आप हो या एमआईएम के दूसरे नेता हो, वो ज्यादातर मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए, मुसलमानों को लीडरशिप नहीं चाहिए क्या? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं मुसलमानों की बात कर रहे हो, कि मुसलमान को बात करना क्या अपराध है? क्या गुनाह है? क्या संविधान ने हमें अधिकार नहीं दिया इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों के लिए बोलना क्या गुनाह है? क्या संविधान के तहत हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं? एक लीडरशिप हम पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे बैरिस्टर असद उनवई साहब हम सबको यहाँ पे कहते हैं कि आप में खुद लीडर बनना चाहिए। अच्छा, इतने साल हो गए, कांग्रेस भी इक़्तिदार में रही, भाजपा इक़्तिदार में है और रियासतों में दूसरी पार्टियों की भी हुकूमत रही, तो क्या मुसलमानों की लीडरशिप नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। मुसलमान हर तबके में बढ़ता चला गया। मुसलमान ने समाजवादी को अपना समझा, कांग्रेस को अपना समझा, हर किसी को अपना समझा, लोगों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ गुलामी मिली, मुसलमान को लीडरशिप नहीं मिली। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसमें सभी में मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, मौजूदा वक्त में भी हैं, तो फिर भी मुसलमान इतने बदहाल क्यों हैं? देखिए, मुसलमान नेता बता दो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, मुसलमान के रहनुमा बनते हैं। जब कभी बात आती है लोकसभा में मुसलमानों के खिलाफ कोई काला कानून पास होता है, तो बोलने वाले सिर्फ बैरिस्टर असद उनवई साहब बोलते हैं, और कोई क्यों नहीं बोलता? मैं आपके सवाल का भी कहना चाहती हूँ कि सारे सेक्युलर नेता क्यों खामोश रहते हैं? क्यों जनाब बैरिस्टर असद उनवई साहब बोलते, इम्तियाज जलील साहब बोलते, और कोई नेता क्यों नहीं बोलता? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो भी सेक्युलर के नाम पे बात करते हैं उनको आने वाले समय में सारे लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो आने वाले वोट में तब्दील होगा और उनको रियासत में पता चलेगा। हम देखते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, हालत ये हो गई है कि अब वो मुसलमानों को टिकट देना तो दूर, जल्दी से
उनके करीब भी नहीं जाना चाहते। बड़े बड़े मामले ऐसे हो गए हैं कि जिसमें अखिलेश यादव नहीं बोले और कई नेताओं ने इसीलिए समाजवादी पार्टी छोड़ दी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी छोड़ रहे हैं लोग, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कई लोग मजलिस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाए एक वोट बैंक के तहत। उनको लीडरशिप नहीं देना चाहते, मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठने देना चाहते। ये सिर्फ सियासत हो रही तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रही, क्योंकि गरीब तबका, मजलूम तबका एक मुसलमान को बता दिया गया है। अच्छा, बैरिस्टर ओवैसी, आप भी कह रही हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान अभी तक MIM की अहमियत क्यों नहीं जान पाए हैं? उन्हें आप कह रही हैं कि हम मुसलमानों की बात करते हैं और क्या मुस्लिम लीडरशिप नहीं होनी चाहिए? भाई, यादव लीडरशिप है, ब्राह्मण लीडरशिप है, दूसरे और जातियों की लीडरशिप है, तो क्या मुस्लिमों की नहीं होनी चाहिए? सही बात है। तो ऐसे में जब मजलिस सारे मुसलमानों की बात करती है, दलितों की भी बात करती है, जय मीम जय भीम आप ही का नारा है, जी जी, तो मुसलमान मजलिस से अभी तक क्यों इतने नहीं जुड़ पाए हैं? कई जगह चुनाव हुए और शिकस्त खा गई मजलिस। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं देश के अंदर, जो देश को बांटने की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात चल रही है, उसके में सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 60 सालों में हमें सिर्फ बर्बाद किया, हमें इस्तेमाल किया। लोग यहाँ मजलिस की तरफ वोट भी देंगे, मजलिस की तरफ आएंगे भी, और ये जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए लोग मजलिस में ही शामिल होंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी कहती है कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव का कई जगह पर जो प्रोग्राम हुआ उसमें मुस्लिम नेता जमीन पर थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में खूब आया, आप भी जानती हैं। और मजलिस उन्हें ये कहती है कि आप आइए, टिकट आप दीजिए, आप टिकट बांटने वाले बनिए, टिकट देने वाले नहीं। उसके बावजूद भी मुसलमान तेजी के साथ क्यों मजलिस से नहीं जुड़ पा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में 2022 में 200 से ज़्यादा जनसभाएं की, लेकिन किसी भी सीट पर वो कामयाब नहीं हुए। ऐसा क्या हो पा रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आप दिल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो जहन में लोगों के भरा हुआ है, लोगों ने जो बी टीम का लकब लगाया है, ये जहन लोगों खत्म होता जा रहा है इंशाल्लाह। आने वाले मौजूदा हालात में आप देखेंगे, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, वोट में तब्दील होंगे और बदलाव आएगा और हमारे वोट की परसेंटेज भी बढ़ेगी और लोग हमारी तरफ खुद आ रहे हैं। अच्छा, बी टीम का प्रचार कौन करता है मुसलमानों में कि भाजपा की बी टीम है? ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जो खुद जो काम कर रहे हैं वो हम पे लकब लगा रहे हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के लोग बिक के खुद अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को दूध का धुला बनने के लिए इनडायरेक्टली बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में मुसलमानों की क्या स्थिति है सियासी तौर पर? देखिए, मुसलमानों की स्थिति तो बहुत बुरी है। मुसलमानों को लीडरशिप खुद बनाना चाहिए और मुसलमान को वोट लेने वाले बनना चाहिए, नहीं कि वोट देने वाले। हमारे असद साहब यही कहते हैं कि वोट लेने वाले बनो, खुद नेता बनो। अच्छा, मुंबई में मीरा रोड पर जो मामला हुआ उसमें अमन तो कायम हो गया, मगर पॉलिटिक्स सियासत जारी है, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मीरा रोड में जो टी राजा का कहना था, टी राजा ने खुलेआम धमकी दिया था, खुलेआम गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर भी 19 तारीख के दिन वारिस पठान साहब वहां पहुंचे, उनको वहां दाखिल नहीं होने दिया। वहां पर आप देख रहे होंगे दहिसर चेक नाके पे उनको डिटेन कर लिया गया, हम भी उनके साथ थे। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने 25 तारीख को जो टी राजा ने वहाँ पर रैली लेके गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ भी हमने वहाँ DCP से जोन नंबर 1 की मुलाकात की, प्रकाश गायकवाड़ साहब से। वहाँ पे भी एक लेटर दिया है कि फ़ौरन उस पर FIR होना चाहिए, वो भी प्रोसीजर चालू है सर। अच्छा, इतनी मेहनत आप कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, प्रदर्शन भी करती हैं, लोगों की अब मजबूत आवाज़ भी है। रिजवाना खान, सोशल मीडिया पर भी आपको देखते हैं कि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमारी पार्टी का आदेश होगा, पार्टी अगर चाहेगी, आला कमान का अगर फैसला होगा तो ज़रूर, जैसा हमारी पार्टी का आदेश लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, यानी तैयारी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पार्टी आला कमान फैसला करे, पार्टी का जो आदेश होगा वही हमारी सलाह। अच्छा, अगर टिकट देंगे तो यानी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने को तैयार है? अभी तो पार्टी बताएं। फिलहाल तो हम मेहनत कर रहे हैं, ज़मीनी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमको ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मजलिस ये करती है, मजलिस वो करे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब आने वाले समय में आप देख रहे होंगे जगह जगह पे मजलिस के छोटे छोटे कारकुन भी उठ के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने उनको ताकत दी। अच्छा, महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर लड़ेगी MIM? वो तो अभी थोड़े दिन में आपको समय पता चल जाएगा। अंदाज तो पता लगा था 5 सीटों पर लड़ा, 5 सीट की जीत का कहा था हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने कि 5 मतलब खासदार हमारे यहाँ से लोकसभा में जाएंगे, तो 5 का तो उन्होंने आदेश बताया है, लेकिन वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे वो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आप महाराष्ट्र में सरगर्म रहती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन बहरहाल बड़ी नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? सबसे बड़ा राज्य है, कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जी, अभी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तय करेंगे। अब जो भी होगा कुछ दिनों में, बहुत जल्दी दिन है, बस नज़दीक। अब आपको पता चल जाए कितनी सीटों पे लड़ी और कितनी सीटों पे हम जीत भी हासिल करेंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा।
तो मुसलमानों की जो बदहाली है वो तालीम से दूर होगी या पॉलिटिकल तौर पर मजबूत होगी? देखिए, तालीम से दूर होने की वजह से हम पॉलिटिकल मजबूत नहीं हो पा रहे। आज हमारे बच्चे युवा पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी हमारे हक की आवाज़ को बुलंद कर रही। तो युवाओं का भी जोश हमारे साथ है, मजलिस के साथ है। तो तालीम की कमी होने से लोगों के जहन में कांग्रेस जो भरी है ना, वो अब निकलती जा रही है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया है। आज कुछ भी हो जाता है कि कांग्रेस के लोग आवाज़ नहीं उठाते, क्यों? कांग्रेस विधायक कुछ बोलते नहीं है। कांग्रेस के रहबर तो बन के आप वोट ले लेते हैं, उनसे चले जाते हैं कि हम आपके रहबर हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपका परिवार है। तो फिर बाद में जब मुसलमानों की तकलीफों की जब कुछ बात आती है तो आवाज़ फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। तो यही सोचना है, मुसलमान समझ गया है, अब वो एक मंच पे एक झंडे तले हम सब एक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गठबंधन में तो शामिल नहीं किया गया ओवैसी साहब को, तो महाराष्ट्र में किसी के साथ गठबंधन की बात है? वो तो अभी बस नज़दीक वक्त आएगा, वैसा पता चलेगा कि कौन कौन गठबंधन में आ रहा है, किसके साथ हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी पता चलेगा। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, वो बहुत जल्दी बताएंगे, मीडिया द्वारा आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है, जो मेहनत कर रही है आवाम से? देखिए, मैं आपके हिंद समर्थन न्यूज़ के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, कि अभी बस बहुत हो गया, बहुत खिलवाड़ हो गया, अब बहुत हो गई गुलामी की ज़िंदगी। अब हमें मजलिस का दामन थामना चाहिए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करना, क्योंकि कब तक हम गुलामी करेंगे, कब तक किसी के पीछे झंडा लेके चलेंगे, अपनी आवाज़ को कब बुलंद करेंगे, कब तक खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? अब हमें आगे बढ़ना है और आपकी लीडरशिप आपको खुद बनाना है। कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आके आपकी आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं, हक पे बोल सकते हैं। तो हमें संविधान ने जो ताकत दी है और साथ ही साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत हमारे साथ है, तो मजलिस में आइए, जुड़िए और हम सब मिलके एक सियासत में एक ऊंचा मुकाम हासिल करें इंशाअल्लाह। ये थी मुंबई से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडर रिजवाना खान, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने बात की संविधान की, बात की इंसानियत की और बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। तो अब आगे इनका सियासी मुस्तकबिल क्या रहेगा, इसको लेकर फिर कोई इंटरव्यू लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।